अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मौजूदा हालात के पेश नज़र कोविड-19 की वजह से बच्चे अपनी पढ़ाई से दूर हो रहे थे, तो इन हालात को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक ऑनलाइन कंप्यूटर बेसिक कोर्स स्टार्ट करवाया था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो फर्स्ट कोर्स था उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। उसके बाद हमने इसी कोर्स को कंप्यूटर बेसिक कोर्स को अगेन स्टार्ट किया हमने, और स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पर हमने जो है बेसिक्स ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स स्टार्ट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये दोनों कोर्स वाइंड अप होने वाले हैं। मंडे जो है हमारे पास, यानी मंडे 10 अगस्त से हमारे पास कंप्यूटर बेसिक कोर्स की लास्ट क्लास है, और जो बेसिक्स ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन है उसकी 2 क्लास हमारे पास रिमेनिंग है। एक जो सेकंड लास्ट क्लास होगी वो ट्यूसडे को होगी, और जो लास्ट क्लास होगी वेडनेसडे को होगी। अभी 2 क्लासेस में कोई गैप नहीं है, और गैप ना होने की वजह ये है कि ताकि आपके पास टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए थोड़ा सा टाइम बच जाए, इसलिए जो है दोनों क्लासेस में गैप नहीं है। वरना हमारी एक क्लास ट्यूसडे को होती थी और एक फ्राइडे को होती थी, ठीक है। तो अब टेस्ट होगा किस तरीके से? टेस्ट में ये होगा कि आपको एक जो आपने व्हाट्सअप नंबर हमारे पास है, जो एमए टेक्निकल पे आपने नंबर, जो व्हाट्सअप है आपका नंबर, उस पर आपको एक लिंक भेजा जाएगा टेस्ट का। आपने उस लिंक को ओपन करना है, और ओपन करने के बाद जब इसको ओपन कर लेंगे, सबसे पहले वो आपका ईमेल एड्रेस मांगेगा। ईमेल एड्रेस आपने उसे वो देना है जो आपने फॉर्म सबमिट करते हुए ईमेल एड्रेस वहाँ पे दिया था, आपने वो ईमेल एड्रेस देना है। उसके बाद आपने अपने नाम की जो स्पेलिंग है बिल्कुल परफेक्ट लिखनी है। जो स्पेलिंग आप टेस्ट में लिखेंगे वही स्पेलिंग आपके सर्टिफिकेट में भी आएगी, तो आपने बिल्कुल ध्यान से उधर नाम लिखना है अपना। उसके बाद आप टेस्ट होगा क्या, आपने लिंक ओपन कर लिया, पहले आपने ईमेल दे दी अपनी, फिर उसके बाद नेम दे दिया अपना। उसके बाद फिर आपके पास एमसीक्यूज़ आएंगे। अब आपने एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना होगा। अब एमसीक्यूज़ जब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे ना, तो आपके पास एक ही चांस होगा। आपने जब उसकी लिंक ओपन कर लिया तो उस दौरान आप उसी विंडो पर रहकर आपने काम करना है। अगर आपने उसको हटाकर दूसरी विंडो ओपन करने गए तो वो सारा टेस्ट हट जाएगा, आपके मार्क्स 0 हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा और लिंक दोबारा से आपका ओपन नहीं होगा, ठीक है। तो आपने बिल्कुल ध्यान से करना है। अब क्वेश्चन ये है कि जो है हमारे पास एमसीक्यूज़ होंगी कहाँ से, टेस्ट कहाँ से होगा। अब जो कंप्यूटर बेसिक कोर्स के स्टूडेंट है वो कंप्यूटर बेसिक कोर्स की जितनी वीडियोस हैं क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक सारी वीडियोस को वॉच करेंगे। बिल्कुल आपने जो है ध्यान से उसको वॉच करना है। उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो बिल्कुल सामने आपको नज़र आ रहे होंगे, और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो बिल्कुल बारीक सी होगी, जो आपको उतना गौर आप नहीं करेंगे। तो आपने बिल्कुल जो है उसको फोकस करके आपने देखना है, ठीक है। और जो बेसिक्स ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन जो क्लास है उनके जो स्टूडेंट्स हैं तो वो तो बिल्कुल जो है क्लास की सारी वीडियोस को वॉच करें अच्छे तरीके से, बिल्कुल जो है माइंड फ्रेश करके आप उसको वॉच करें। जो आपका जो टेस्ट होगा उसमें जो एमसीक्यूज़ आएंगे वो उन वीडियोस से ही आएंगे आपके पास। लेकिन उसमें एक चीज़ ये है कि जो हमारा ये कंप्यूटर बेसिक्स ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन का कोर्स है, इसमें हमारे पास कोई असाइनमेंट नहीं था, तो इसके जो मार्क्स होंगे सर्टिफिकेट में वो आपके टेस्ट पर डिपेंड होंगे। तो अगर 50 से अबव मार्क्स इसके होंगे सिर्फ उन्हीं को सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर 50 से कम मार्क्स होंगे इसके, उनको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो आपने बिल्कुल जो है ध्यान से सारी वीडियोस को वॉच करना है अपनी, ठीक है। अब जो है टेस्ट का टाइम क्या होगा, टेस्ट का टाइम मैं आपको बताया, कंप्यूटर बेसिक कोर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो टाइम होगा वो हाफ़ आवर का टाइम होगा उनके पास, क्योंकि उनका टेस्ट बहुत ही ईजी होगा, उतनी मुश्किलात नहीं होगी उनके लिए। वो टाइम क्या होगा, 2:30 बजे से लेके 3 बजे तक का टाइम होगा उनके पास, जो कंप्यूटर बेसिक कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, 2:30 से 3, ठीक है। और जो बेसिक्स ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन जो कोर्स है वो स्टूडेंट्स से उनका टाइम होगा 3 से लेकर 4 बजे तक, 1 आवर का टाइम होगा आपके पास। अगर 1 आवर से पहले आपका टेस्ट हो जाता है तो नो इशू, आप उस विंडो को आपने एमसीक्यूज़ अटैम्प्ट कर ली सारे, उसको सबमिट करके आप विंडो अपनी क्लोज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब इसमें टेस्ट से रिलेटेड जो बातें थी मैंने आपको सब समझा दी है। अब आपने क्या करना है, अब आपके पास आज संडे है हमारे पास, तो आपने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे तक आपने मुझे एक फीडबैक देना है इस पूरे कोर्स के बारे में। अगर पॉसिबल हो तो आप मुझे एक ऑडियो रिकॉर्ड करके मुझे भेजेंगे कि आपने इस कोर्स में क्या सीखा, आपको इस कोर्स से क्या सीखने मिला। आपने एक अपना फीडबैक देना है, या अगर आप पॉसिबल हो सके तो आप अपनी वीडियो शूट करके मुझे भेज सकते हैं, जो आपको जिसमें आपके लिए आसानी हो। लेकिन सब स्टूडेंट्स ने लाजमी फीडबैक देना है। और एक गुड न्यूज़ है मेरे पास आपके लिए, जैसे कि हमारे कंप्यूटर बेसिक कोर्स जो हमारा फर्स्ट कोर्स था उसकी लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि हम आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज का जो है एक ऑनलाइन कोर्स करवाएंगे। लेकिन उसकी वर्किंग तो हमारे पास कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन हमने 2 कोर्स हमारे पास कंटिन्यू थे, कंप्यूटर बेसिक कोर्स और बेसिक्स ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन। अब उन 2 कोर्स कंटिन्यू थे और उसके साथ तीसरा कोर्स मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए, क्योंकि मेरी अपनी ज़ाती मसरूफियात भी हैं, और उन मसरूफियात से मैं टाइम मैनेज करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था। क्योंकि मैं जितना भी मामलात हैं सारे, ये यूट्यूब चैनल है मेरा,
इसकी जो वीडियोस की एडिटिंग होती है और जो मैं वीडियो में रिकॉर्डिंग करना होता है मुझे, या जो कुछ भी होता है वो सब मैं अकेला उसको वॉच करता हूँ, ये सब अकेला करता हूँ। तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था ये सब चीज़ों को मैनेज करना। तो इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज का जो कोर्स था उसको उस वक्त फ़िलहाल जो है मैंने जो है स्टॉप किया था। लेकिन अब हमारे पास ये 2 कोर्स हमारे वाइंड अप हो रहे हैं इंशाल्लाह संडे वाले दिन। तो अब हमने इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स हमारे पास स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, और उसका फॉर्म जो है मैं आज से इशू कर रहा हूँ। फॉर्म का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके फॉर्म सबमिट करवा सकते हैं। लेकिन प्लीज़ काइंडली मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है, फॉर्म वो स्टूडेंट सबमिट करवाएं जो टाइम जो है मैनेज कर सकते हो, इंटरेस्टेड हो, टाइम मैनेज कर सकते हो। क्योंकि जो हमारे लास्ट 3 कोर्सेज़ हुए हैं, कंप्यूटर बेसिक कोर्स, फिर अगेन कंप्यूटर बेसिक कोर्स और बेसिक्स ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन, उसमें तकरीबन मेरे पास 150 प्लस को जो है फॉर्म्स सबमिट हुए थे। लेकिन उसमें से रिस्पॉन्ड जो है मेरे ख्याल से 30 स्टूडेंट्स का सिर्फ रिस्पॉन्ड आया। कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि हमारी मसरूफियात हैं, टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा। तो प्लीज़ काइंडली मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है, वही स्टूडेंट्स फॉर्म सबमिट करें जो टाइम मैनेज कर सकते हों और जो इंटरेस्टेड हों, ठीक है, ताकि बाद में हमारे लिए प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और इसके अलावा आप अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या किसी भी जानने वाले किसी स्टूडेंट से आप भी इस कोर्स के बारे में शेयर कीजिए। इंग्लिश लैंग्वेज का जो कोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं तो किसी और को भी इससे फ़ायदा हो सके। और आगे हमारे पास और भी प्लान है आपके लिए। हम एक ऑनलाइन क्विज़ कंपटीशन स्टार्ट करवाएंगे जिससे आपकी नॉलेज में बहुत इजाफा होगा। क्विज़ कंपटीशन का जो विनर होगा उसे एक प्राइज़ भी दिया जाएगा। तो इंशाल्लाह क्विज़ कंपटीशन की जो वर्किंग है वो अल्हम्दुलिल्लाह सब कंप्लीट हो चुकी है। कुछ दिनों के अंदर इंशाल्लाह मैं बता दूंगा प्रोसीजर, किस तरीके से आपने ऑनलाइन क्विज़ कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो हमारे पास एक और चीज़ हमने आपके लिए सोची, हमारे पास आगे हमारा 14 अगस्त, हमारा प्यारे मुल्क पाकिस्तान की आज़ादी का दिन। तो उसके लिए हम एक स्पीच कंपटीशन करवा रहे हैं। अगर आपको स्पीच करने का शौक़ है या आपने कभी स्कूल में स्पीच की हो, तो आपने क्या करना है, मुझे 2 मिनट की अपनी स्पीच की वीडियो बनाकर मुझे, जो हमारा व्हाट्सअप नंबर है एम टेक्निकल का, आप मुझे उस पर सेंड करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, आपके पास नंबर नहीं है, तो नीचे आप देख लें व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर शो हो रहा है। आपने मुझे 2 मिनट की वीडियो बनाकर शेयर करनी है। उसके बाद जो हमारे जजेज़ होंगे वो आपकी वीडियोज़ को जज करके फिर जो विनर अनाउंस करेंगे उस विनर को एक प्राइज़ भी दिया जाएगा, ठीक है। स्पीच का जो टॉपिक होगा वो आपके पास टॉपिक है पाकिस्तान। आपने पाकिस्तान टॉपिक पर 2 मिनट की वीडियो शूट करके हमें सेंड कर दी है। और इसके अलावा इंशाल्लाह हमारी 14 अगस्त पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है, तो उसके लिए हम एक शॉर्ट फिल्म ला रहे हैं। इंशाल्लाह उसकी तकरीबन 50% वर्किंग जो है कंप्लीट हो चुकी है। पॉसिबल है इंशाल्लाह 13 अगस्त तक वीडियो जो है हमारे दोनों यूट्यूब चैनल पर, ऐसे क्रिएटिव और एम टेक्निकल, दोनों चैनल्स पर अपलोड कर दी जाएंगी। और हमारा जो इंस्टाग्राम का अकाउंट है उस अकाउंट पर भी जो है वीडियो अपलोड कर दी जाएगी, तो आप लाजमी वॉच कीजिएगा, ठीक है। अब सवाल ये आता है, कुछ लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं, इससे आपको क्या फ़ायदा है। तो मैं इससे पहले भी जो हमारा कोर्स था, फर्स्ट कोर्स, उसकी लास्ट वीडियो में बता चुका था कि मुझे इससे कोई फ़ायदा नहीं, मुझे इससे जो है कुछ नहीं मिलना फ़िलहाल, ठीक है। अब मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ कि देखें, मेरे पास एक कहावत मैंने सुनी थी और मैं तकरीबन सुनने के बाद मैंने इन सब चीज़ों को सोचा। कहावत ये थी कि अगर आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो उसे आप एक फ़िश जो होती है ना, आप उसे फ़िश ना दें, मेरी मछली ना दें आप उसे, तो क्योंकि आप एक दिन उसे मछली देंगे, 2 दिन देंगे, तीसरे दिन आप बोलेंगे यार तो रोज़ आ जाता है लेने के लिए, तो बेटर क्या है आप उसे मछली पकड़ना सिखा दें, ठीक है। तो ये एक छोटी सी कहावत थी। अब आप खुद इस पर सोचिए कि ये कहावत क्या कह रही है। मैं इसको अगर डिफ़ाइन करने जाऊँगा तो मेरी वीडियो जो है बहुत बड़ी हो जाएगी, वैसे वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, ठीक है। तो अब इन सब चीज़ों को सोचने के बाद लेकिन ये पॉसिबल कैसे होता है, ये होता किस तरीके से, अब मेरे माइंड में ये था, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक सेटअप है ये यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करना, उस पर वर्किंग आपकी 100% होनी चाहिए, कोई चीज़ आपकी गलत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये वीडियो जो मेरा चैनल है बिल्कुल पब्लिक है, मतलब ये नहीं कि कोई कुछ सेलेक्टेड स्टूडेंट या सेलेक्टेड लोगों को जो है मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, ये पब्लिक है, कोई भी इसको देख रहा होगा। अगर कोई गलती होगी तो एक एज अ टीचर मेरे लिए जो है एक बुरी बात है, ठीक है। तो फिर जब ये सब सोचने के बाद फिर मेरे माइंड में जो है एक राहत फ़तेह अली खान का एक जो है मिनी नगमा याद आया कि एक घोंसला कैसे बनता है, एक तिनका देख के याद आया, पहले तो थी एक सोच आई, घर तो फिर सोच के बाद आया। तो इस मेरी नगमे को सोचने के बाद थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिली मुझे। फिर मैंने थोड़ा सा सोचा, फिर उस पर वर्किंग की, फिर सारा पेपर वर्क अपना कंप्लीट किया, उसके बाद वीडियो बनाई स्टार्ट की मैंने। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने कोर्स कितने बेहतरीन तरीके से ये हुआ सब सेटअप।
और ये सब सोचने के बाद एक फ्रेंड है मेरी, वेल विशर मैं कहूँगा, नाम नहीं लूँगा उनका मैं, वेल विशर, मतलब ये सब सोचने के बाद मैंने उनसे डिस्कस किया कि ये सब मेरे पास आइडियाज़ हैं। तो उन्होंने काफ़ी जो है मुझे हौसला दिया, मुझे कहा जी बिल्कुल आप बहुत अच्छी चीज़ कर रहे हैं, आप इसको कंटिन्यू करें, आप इसको और आगे ले जाएँ। तो आप उनके लिए भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक जो है उन्हें भी इसका अजर दे। ठीक है जी, ये मेरा एक मकसद है जिस पे मैं वर्किंग कर रहा हूँ। तो आपने सिर्फ मेरे लिए दुआ करनी है कि अल्लाह पाक मुझे मेरे मकसद में कामयाब करे। जो मैंने सोचा है, जो कुछ मैंने प्लान किया, अल्लाह पाक मुझे जो है वो मुझे उसमें कामयाबी दे। ठीक है, तो आपसे मुझे मेरे लिए दुआ करें, बस मुझे सिर्फ इतना ही जो है मेरा बेनिफिट है, और इसका जो मैंने कुछ किया उसका अजर वो मुझे अल्लाह की ज़ात ने देना है। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा।